हेलो दोस्तों, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं और इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग क्यूब रूट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो काफ़ी आसान सी एक्सरसाइज है, काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपको इस वाले एक्सरसाइज को करने के लिए बस डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, और अगर ये आपको डिविजिबिलिटी रूल पता रहेगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे इस वाले एक्सरसाइज को। अदरवाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस वाले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग फटाफट थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे। अब ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है इसमें हम लोग ये समझते हैं कि मतलब कोई भी नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, ये हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, ये हमारे पास क्या मान लो 16 है, ठीक है ना। ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11। तो हम लोग क्या करते हैं 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, ठीक है। और तो वही हम लोग इससे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के बाद हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे कि ये नंबर 2 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से होगा कि नहीं होगा। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। तो यहाँ पे हम इसको जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अगर हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, इसमें सबसे पहला हमारा 2 का रूल आता है, ठीक है ना। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। इसमें क्या होता है, अगर हमें पता करना होता है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, देखना वंस प्लेस को देखना होता है। वंस प्लेस या फिर उसी को हम लोग यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, ठीक। या तो वंस प्लेस बोल दो या तो यूनिट प्लेस बोल सकते हैं। अगर वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस पर अगर हमारे पास 2 के टेबल का नंबर हो, या फिर 2 से डिवाइड होने वाला नंबर हो, या फिर सीधा ऐसा बोल सकते हो कि 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से अगर कोई भी हमारा यूनिट प्लेस पर अगर आ जाता है, ठीक है, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा 2 का रूल होगा। 2 का रूल ये बोलता है कि यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस पर 2, 4, 6, 8, 0 हो, या फिर 2 से डिवाइड होने वाला नंबर हो, या फिर 2 के टेबल का नंबर हो लास्ट में, तो नंबर क्या होता है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 का रूल हम लोग आगे समझते हैं। 3 का रूल क्या होता है। 3 का रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास कोई भी मान लो नंबर है, ठीक है ना, इस नंबर के डिजिट जो भी हमारे पास हैं, हमारे पास जो भी डिजिट हैं, हमारे पास जो भी यहाँ पे क्या है डिजिट हैं, हमें इस डिजिट के जो भी हमारे पास नंबर है उस नंबर के डिजिट को ऐड करना होता है। तो ऐड करते हैं हम लोग, 5, 4, 9 to 11 आ गया, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो नंबर क्या होता है 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे अभी हमने इनको प्लस किया 5, 4, 9 to 11, ये 11 आ गया, तो ये 11 हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, 24 and 5 जो हमारे पास है ये, ठीक है, 24 and 5, तो 3 8 24 and 5 आ जाएगा, 3 1 3 2, तो रिमाइंडर 2 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं 2, 4, 5 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, और ये हमें डिवाइड करने से पहले ही पता चल गया था डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के कि इनके डिजिट को प्लस करने पर वो नंबर 3 के टेबल का आना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे हम इसी में 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, 5, 4, 9 to 11 and 12, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 12। तो अब ये 12 आ गया, तो मतलब ये हमने इनके इस नंबर के डिजिट को अगर ऐड किया, आ गया 12, जो 3 से डिवाइड हो जाता है 12, तो ये नंबर भी अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा जल्दी से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 8 24, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 5, 3 1 3 and 2 and 1, 3 7 21। हम देख पा रहे होंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। तो इसकी अभी ये डिवाइड करने से पहले हमको पता चल चुका था कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट हमने उसको कंफर्म करने के लिए इसको डिवाइड करके देख लिया। तो 3 का रूल क्या होता है, जो भी हमारे पास नंबर रहेगा उसके डिजिट को क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का रूल क्या बोलता है, 4 के रूल में ये होता है कि लास्ट का जो हमारे पास 2 डिजिट होता है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का हमारे पास जो 2 डिजिट होता है उस
वो डिजिट क्या होता है, 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास एक बड़ा सा नंबर हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, 2484। हमें सिर्फ लास्ट का हमें 2 नंबर देखना है। जैसे हम यहाँ पे इसको लिखें 2484, तो अगर हम लास्ट का 2 नंबर देखेंगे, अगर हमने लास्ट का 2 नंबर देखा जो हमारे पास का 84 है, अगर ये 4 से डिवाइड होता है, ये लास्ट का 2 नंबर जो होगा अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि लास्ट का हमारे पास जो 2 डिजिट है उससे जो नंबर बना वो 84 है, और 84 4 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इस बात को हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। 2484 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 8, 4 2 जा 8, ये 0 एंड 4 4 1 जा 4। हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो गया। तो 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर को देखना है, किसी भी नंबर के लास्ट को दो डिजिट आएंगे उनको देखना है, उस डिजिट से जो नंबर बनेगा उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इस बात को भी यहाँ पे देखा। अब आता है 5 का रूल। 5 के रूल में क्या होता है, लास्ट वाला मतलब लास्ट मीन्स यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस जो भी हमारे पास है, ठीक है ना, वो उस पे 0 हो या तो 5 हो। जो हमारा लास्ट वाला नंबर होगा, मतलब हमारा अगर हम बात करें जो अगर किसी भी नंबर की अगर हम बात करें उस नंबर पे जो लास्ट डिजिट होगा या फिर यूनिट या फिर वंस प्लेस जो होगा, अगर वो 0 एंड 5 होता है तो नंबर हमारा क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम अगर बात करें 1 1 1, अगर यहाँ 5 ले लिए, ठीक है ना, मान लो 1 1 एंड 5, हम लास्ट में देख पा रहे हैं 0 या 5 में से कोई एक आ रहा है तो ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा रूल बता रहा है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 1 1 एंड 5, 5 2 जा 10, 1 11, 5 2 जा 10 एंड 1 एंड 5 3 जा 15, आ गया यहाँ पे 0। हम देख पा रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, 5 का रूल भी हमें बता रहा था कि डिवाइड होगा, और डिवाइड करके देखा तब भी डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 5 का रूल क्या होता है, लास्ट वाला नंबर लास्ट का डिजिट हमें देखना होता है, किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट देखना होता है, वो 0 और 5 होना चाहिए। अगर वो होता है तो नंबर हमारा क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का रूल क्या बोलता है, अगर 6 का रूल ये बोलता है अगर कोई नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब उसमें 2 का रूल भी फॉलो हो रहा है और 2 का भी रूल फॉलो हो रहा है और 3 का भी रूल फॉलो हो रहा है, मतलब अगर किसी नंबर में 2 का भी रूल फॉलो हुआ और 3 का भी रूल फॉलो हुआ तो नंबर हमारा 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर हमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल अगर पता करना है, उसमें 2 का रूल भी फॉलो होना जरूरी है और 3 का भी रूल फॉलो होना जरूरी है। अगर ये दोनों फॉलो होते हैं तो 6 का रूल मतलब 6 से नंबर अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा 6 का रूल है वो 2 और 3 के रूल पे डिपेंडेंट होता है। अगर इसमें 2 का रूल नहीं फॉलो हो रहा है, 3 का रूल फॉलो हो रहा है, तो मतलब वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब अगर 6 से डिवाइड होना है तो 2 3 दोनों का रूल फॉलो होना पड़ेगा, अदरवाइज जो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होता। तो 7 का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें होता है रूल, बट क्या होता है इसमें डिवाइड ही करना पड़ता है सारे नंबर को। मतलब इसमें बेसिकली क्या रूल होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें लास्ट का पेयर बनाते हैं और 2 पेयर बनाते हैं और पूरे नंबर से इसको हम लोग माइनस, जो हमारे पास ये बचता है इससे माइनस करते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं। तो ये काफ़ी डिवाइड कर रहा होता है। तो हम लोग जब भी 7 की बारी आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से उसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अब बात करते हैं 8 का रूल। 8 के रूल में क्या होता है, जैसे हमने 2 के रूल में क्या देखा था कि लास्ट मतलब यूनिट प्लेस का नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के रूल में क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट लेके जो नंबर बनेगा वो हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब 8 में क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट हमें उठाना है और उस 3 डिजिट से जो भी नंबर बनेगा उस नंबर को 8 से डिवाइड करना है, और अगर वो 8 से डिवाइड हो गया तो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमें इसमें क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट लेना होता है, ठीक है, और उस डिजिट से जो नंबर बनेगा वो नंबर अगर 8 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1 1 1 1 8 4 8 24, यहाँ पे हम कुछ मिटा देते हैं, चलो ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ ये हमारे पास एक नंबर है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमने एक नंबर यहाँ पे लिया है, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को उठाएंगे और इसको हम लोग 8 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 8 1 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 0, यहाँ पे 2 आएगा 0 बार, और यहाँ पे 8 3 जा 24, रिमाइंडर आ गया 0। हम देख पा रहे हैं कि ये जो लास्ट इस नंबर के जो लास्ट 3 डिजिट है उससे जो नंबर बना 824, उसको हमने 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब लास्ट का 3 डिजिट से जो नंबर बना वो क्या हो गया, 8 से डिवाइड हो गया।
मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा पूरा नंबर भी क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। इस बात को हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। फटाफट चेक कर लेते हैं। हमारे पास आया 1 1 8 2 4, 8 से फटाक से डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 जा 8, यहाँ पे हमारे पास बचा 3 एंड 38, और यहाँ पे 8 4 जा 32, कितना बचा 4 एंड 42, और 8 5 जा 40 एंड 2 एंड 24, 8 3 जा 24। ये हमारा यहाँ पे देखो हम देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये जो पूरा नंबर है 8 से डिवाइड हो रहा है। ये हमारा रूल भी बता रहा था और हमने चेक करके भी देख लिया। तो मतलब 8 का रूल क्या होता है, 8 का रूल ये होता है, तो मैं लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट लेना है, और उसके बाद अगर वो 3 डिजिट से जो नंबर बना है अगर वो 8 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 का रूल क्या होता है, 9 का अगर हम रूल की बात करें तो क्या होता है कि ये हमारा 3 के जैसा ही होता है। 3 में हम लोग क्या करते थे, किसी भी नंबर के डिजिट को ऐड करते थे, ऐड करने के बाद जो आंसर आता था वो 3 से डिवाइड वाला होना चाहिए। वो 3 से डिवाइड अगर हो गया, प्लस करने के बाद जो आंसर आया अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 के रूल भी वही होता है। 9 का रूल क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट को ऐड करो, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 9 के टेबल का होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे एक नंबर ले लिया 2 4 6 ले लिया, इसको हमने ऐड किया, 6 4 10 एंड 12 आ गया। अभी अगर हम बात करें 12 9 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम यहीं पे 7 लिख लें, अब क्या हो जाएगा, 6 4 10 to 12 एंड 12 एंड यहाँ पे अगर हम 6 से कर लें तो क्या हो जाएगा, 6 6 12 12 4 16 एंड 2 12 कितना होगा 18। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास इनका सम कितना होगा 18। अभी हमने जो नंबर लिया 2 4 6 6, इनको हमने 9 का रूल ये होता है कि डिजिट को सम करो। सम करने के बाद हमने देखा कि 18 मतलब 18 आ रहा है, और 18 की बात करो तो ये 9 के टेबल में आता है। अगर 9 के टेबल में आता है तो नंबर भी हमारा क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये हमारा 18 9 से डिवाइड होता है, ये नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 का रूल क्या होता है, हमें कोई भी नंबर मिलेगा उसके डिजिट को ऐड करना, ऐड करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का रूल क्या होता है, हमारे पास जो यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस से मतलब या फिर लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस पे अगर 0 आ जाए तो नंबर हमारा क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हमें 0 लगा दें तो नंबर अब 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें 10 का रूल यही बोलता है कि लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 आना चाहिए। तो 0 आ रहा है तो मतलब वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अब लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 11 का, ठीक है ना। 11 को पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब बारी आती है 11th का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने की। जो हमारा 11th का जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, हमारे पास अगर नंबर दे दिया जाए, कोई भी नंबर हमारे पास दे दिया जाए तो क्या करना होता है, हमें स्टार्टिंग से या फिर उसके बाद कोई भी मतलब है अल्टरनेट नंबर्स को लेने होते हैं। जैसे मान लो 1 के बाद एक नंबर को छोड़ के फिर अगला नंबर लेना होता है, फिर एक नंबर छोड़ के अगला नंबर लेना होता है। जो अल्टरनेट नंबर है उनको हमें ऐड करना होता है, और इधर जो बच रहे हैं उनको भी ऐड करना होता है। जो फिर आंसर, दोनों का जो आंसर आता है उनका डिफरेंस निकालना है। अगर उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल होता है, 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, मतलब 11 22 33 एंड 44 ये सारी चीज़ें रहेंगी तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इस नंबर की बात करें, हमने क्या किया, 1 से शुरू किया तो 1 का अल्टरनेट 3, फिर इसका 5, हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 5 3 8 1 9 हो गया। जो हमारे पास जो नंबर्स जिन पे जो हम अल्टरनेट जब हमने नंबर लिया बीच में कुछ नंबर छूटे थे, कुछ डिजिट छूट गए थे, हम उनको ऐड करते हैं, 6 हो गया। इनका माइनस किया तो आ गया आंसर 3। 3 क्या होता है, ना तो 0 है ना तो ये 11 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये नंबर हमारा क्या होगा, 11 से नहीं डिवाइड होगा। हम लोग इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। हम मान लो अपने यहाँ पे एक नंबर लिया 9 2 1 एंड चलो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमने क्या किया कि ये नंबर हमने ले लिया, कौन कौन सा लिया, ये 9 2 1 8 हमने एक नंबर लिया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्टरनेट नंबर्स पे मार्किंग करेंगे, ये इसके बाद फिर ये, और इसके बाद फिर इन दोनों को हम ऐड करें, कितना होगा 10, और जो बचा उनको ऐड किया, इनको भी ऐड किया, कितना होगा 8 to 10। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर ऐसा करने पर अगर आंसर 0 आता है या फिर वो 11 का मल्टीपल होता है
तो हम बोल सकते हैं कि नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो ये अल्टरनेट नंबर ले रहे हैं, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग से हमने शुरू करके देखा था, हम यहाँ से भी करके देख सकते हैं। हम अगर यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं तो एक छोड़ के फिर हमें अगले वाले पे मार्किंग करनी पड़ेगी। तो इनको हम ऐड करेंगे, कितना आ गया 10, जो बचा उनको भी ऐड किया, इनका भी आंसर है 10। दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 0। अगर ऐसा करने पर अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर क्या होता है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं होता है कि नहीं होता। कर देते हैं यहाँ पे 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैरी 12 और यहाँ पे 4, फिर 11 3 जा 33। ठीक है ना, 11 में 3 यहाँ पे 8 एंड 0 इधर आ गया 8, 11 8 कितना हो गया 88। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नंबर क्या हो गया 11 से डिवाइड हो गया। हमने बिना डिवाइड करे हुए पहले हमने रूल से चेक किया, वहाँ से पता चल पा रहा था कि ये नंबर डिवाइड होगा, और यहाँ पे हमने डिवाइड करके चेक किया तो देखा कि ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो रहा था। तो हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए। अब हमारी बारी आती है क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है 8000। क्या हमारे पास है 8000। ठीक है, हमें क्या करना है 8000 का क्या करना है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, 8000 का क्यूब रूट। तो सबसे पहले अगर हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है या फिर हमें क्यूब रूट फाइंड करना होता है, तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम इसका क्या कर दें प्राइम फैक्टर निकालें। तो हमारा सबसे पहला काम होगा इसका प्राइम फैक्टर निकालना। तो हम लोग फटाफट प्राइम फैक्टर निकालते हैं 8000 का। सबसे पहले हम लोग इसे 2 से काटेंगे। हम लोग सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 1 से तो सारा नंबर डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग 1 से यहाँ पे नहीं डिवाइड करते, हम लोग सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 का रूल भी फॉलो हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। अगर लास्ट में 0 आता है या फिर 2 के टेबल का नंबर 2 4 6 8 0, अगर ये सारे नंबर ये सारे डिजिट्स अगर लास्ट में आते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कोई नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, हम लोग उसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 एंड 0 0 एंड 0 उतार लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 देन 0 0 एंड 0, फिर 2 1 जा 2 0 0 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 0 एंड 0, फिर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी 2 का रूल अभी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हमारा जगह 2 2 जा 4 2 5 जा एंड 0, फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो हमारे पास आ गया 1 2 5। अगर इस 1 2 अगर हम 5 की बात करें तो ये 2 का रूल यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा, तो हम लोग इसे 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि लास्ट में 2 4 6 8 0 नहीं आ रहा है। हम लोग फिर 3 के रूल की तरफ बढ़ेंगे। 3 का रूल ये बोलता है कि इन सारे डिजिट को ऐड करो। ऐड करने के बाद नंबर 3 से डिवाइड होने वाला चाहिए। देखते ऐड करते हैं, 5 2 7 1 8 आ गया। इनको इन डिजिट इस नंबर के डिजिट को हमने प्लस किया तो आंसर 8 आया, जो क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे 4 से। हम लोग इसमें 4 से डिवाइड नहीं करते, हम लोग सीधा 5 पे जाएंगे। प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब ही होता है कि प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना। और प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है, मतलब जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, कौन एक खुद और 1, उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। लेकिन 4 की अगर हम बात करें, अगर हम 4 की बात करें तो 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है, 2 से भी कटता है, उसके 3 फैक्टर हो गए, मतलब उसके 3 फैक्टर हो गए, तो वो क्या होगा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम लोग इसको सीधा किससे काटेंगे 5 से। 5 का रूल भी हमको बोलता है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो इसमें आ रहा है 0 एंड 5, तो इसको हम लोग 5 से काट देंगे। 5 2 10 एंड 5 5 25। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 25 आ गया, एंड फिर हम इसको 5 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 5 5 25 एंड 5 1 जा 5। हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। अगर ऐसे 1 आएगा तो हम लोग रुक जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें क्यूब रूट निकालना होता है हमें 3 3 का पेयर बनाना पड़ता है, अगर स्क्वायर रूट निकालना होता है 2 2 का पेयर बनाना पड़ता है। यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना, हम लोग यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाएंगे, 1 पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, एंड 5 का भी हमारे पास 3 पेयर बन चुका है। मतलब देखो यहाँ पे 2 2 का 1 पेयर, 3 यहाँ पे 2 2 2 का 1 पेयर बना, हमने 3 2 लिया तो 1 पेयर यहाँ बना दिया, 1 यहाँ बना दिया, और 5 भी हमारा 3 टाइम्स है तो फिर इनका भी 3 का 1 पेयर बन गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8000। क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8000। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जिन जिन का नंबर का पेयर बन रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक बार लिख लेंगे। एक बार यहाँ से लिखेंगे 1 2, एक बार यहाँ से लिखेंगे, और एक पेयर यहाँ 5 का बन रहा है तो एक 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 20। तो हमारे पास जो क्यूब रूट आया हुआ है किसका 8000 का, जो हमारे पास क्यूब रूट आया हुआ है
उसका आंसर क्या होगा 20। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना होता है अगर हमें कभी भी क्यूब रूट अगर फाइंड आउट करना होता है तो हमें किन बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहला हमारा काम होगा जो भी नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे ही वो प्राइम फैक्टर निकल के आता है हमें यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाना है। जितने भी पेयर बनेंगे उन सबसे एक एक हमें उठा लेना। जितने भी डिजिट के या फिर जितने भी नंबर के पेयर बनेंगे वहाँ से हमें एक एक नंबर उठा लेना है। यहाँ से एक पेयर बना तो वहाँ से हमने एक उठाया, यहाँ पे एक बना तो यहाँ से उठाया, और यहाँ से एक बना तो हमने यहाँ से उठाया। सबका मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो क्या होगा 8000 का क्यूब रूट हमारा क्या होगा 20 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो 7 to 9 है। तो हम लोग 7 to 9 को भी फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमारे पास क्या 7 to 9। जब भी हमारे पास कोई नंबर आता है अगर क्यूब रूट फाइंड आउट करने का तो हमारा पहला काम क्या है, उसका प्राइम फैक्टर निकालना। तो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं 7 to 9 का। अगर हम 7 to 9 का अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसे 2 से काटने की कोशिश करेंगे। अगर वो 2 का रूल अगर वहाँ फॉलो होता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर नहीं फॉलो होता तो हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे 3 की तरफ। हमारा यहाँ पे 2 का रूल नहीं फॉलो हो रहा क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा जो 2 के टेबल का नंबर नहीं है, तो हम लोग 3 की तरफ बढ़ेंगे। 3 का रूल क्या बोलता है, सबको प्लस कर दो। 7 to 9 एंड 9 18, कितना आ गया 18। 18 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए नंबर भी 3 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। ये 3 से डिवाइड होने के बाद जो नंबर आया ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको दोबारा हम लोग चेक करेंगे, फिर से ऐड वही करेंगे। 4 2 6 6 3 9, इसका सम कितना आ गया 9। मतलब ये नंबर अभी फिर भी 3 से कटेगा, अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। अब ये जो आया हुआ है इसको दोबारा चेक करो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर इसको ऐड करेंगे। 8 1 9 ही आ रहा है, मतलब ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड 2 एंड 3 7 अब 27 आता है। 3 से तो डिवाइड होता ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। हमारा प्राइम फैक्टर निकालने के बाद 3 3 का पेयर बनाना। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया और एक पेयर यहाँ पे बन गया। तो क्यूब रूट ऑफ किसका, हम लोग इस बार लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 7 to 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 to 9। अब यहाँ पे जितने भी पेयर बने हुए हैं उसमें से एक एक निकाल लो। यहाँ से एक पेयर बना तो यहाँ से एक 3 आएगा, यहाँ पे एक पेयर बना तो यहाँ से एक 3 आएगा। तो कितना आ गया 3 3 3 3 जा 9। तो क्यूब रूट ऑफ 7 to 9, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 का आंसर कितना हो गया 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से आप थर्ड फोर्थ जितने भी आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बताने की कोशिश करता हूँ और बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 4 3। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 3 4 3। हमें इसका क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना 3 4 3। ठीक है, 3 4 3 है। तो हम सबसे पहले किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब रूट निकालना होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना होता है। हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमें पता है सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और 2 का रूल फॉलो हो नहीं रहा है तो हम लोग 3 की तरफ बढ़ेंगे। 3 का रूल ये बोलता है कि इन सबको प्लस करो। प्लस करते हैं, देखो कितना आता है 3 4 7 3, कितना आ गया तुम्हारा 10 आ गया। अब 10 3 से डिवाइड होता नहीं तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से हम लोग करते नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर है नहीं। 5 का रूल फॉलो हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है लास्ट में 0 और 5 नहीं आ रहा। 6 से हम लोग डिवाइड करते नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। आगे बारी आती है 7 की, तो 7 से हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर होता है तो कर देंगे, नहीं होता तो हम थोड़ा 7 के बाद 11 की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अगर हम इसे 7 से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा एंड कितना बचेगा 6 एंड 3 7 एंड 63। मतलब अगर हम यहाँ से हमने चेक करके देखा तो ये हमारा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा था। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पहले 4 बार जाएगा, 6 बचेगा एंड 3 आएगा। तो 7 9 जा 63 और ये 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। यहाँ पे पेयर बन रहा है। तो हम यहाँ पे बात करें 3 4 3 का जो क्यूब रूट होगा, एक पेयर यहाँ से बाहर करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 7। ठीक है ना। जैसे हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया था, आपको वैसे ही सॉल्व करना है।
तो लेकिन बट यहाँ पे बार बार वही सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग 2 क्वेश्चन को समझ लिए हो तो सारे क्वेश्चन में वैसे ही करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीसरा वाला भी क्वेश्चन का आंसर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 4th नंबर, और वो नंबर किस में है, माइनस में दे रखा है। तो माइनस में हो या प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस हमारा वही रहता है जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। बट अगर आंसर माइनस में आ रहा है, अगर क्वेश्चन माइनस में है तो उसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। बस इतना सा ही इतना सा इसमें फर्क पड़ेगा। मतलब अगर हमारे पास माइनस वाले का क्यूब रूट निकालना हो या फिर प्लस वाले नंबर का क्यूब रूट निकालना हो, प्रोसेस वही रहेगा। प्लस वाले नंबर का क्यूब रूट प्लस आएगा एंड माइनस वाले नंबर का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, 4th नंबर -512। तो हमारा सबसे पहला काम वही होगा, प्राइम फैक्टर निकालना। ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 का रूल फॉलो हो रहा है क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। अब इतना करने के बाद हमारा काम होता है पेयर बनाना। हमारा एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया। तो हमारे पास कितना आएगा क्यूब, हमारे पास आएगा क्यूब रूट किसका, क्यूब रूट -512 का। क्या हो जाएगा, एक पेयर हमारे पास यहाँ से आएगा, एक पेयर यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, ठीक है। कितना आंसर आ गया उसका, 8 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। कितना, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा, -512 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्योंकि अगर ये आंसर, ये क्वेश्चन माइनस में है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, जैसे ये हमारे पास 2 2 2 के जो पेयर बन रहे हैं, हमारे पास जो 2 2 के पेयर बन रहे हैं वो कितने पेयर बने, 3 पेयर बने। तो ये माइनस हम लोग यहाँ भी ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी ऐसे लगा सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कुछ ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लस मान के सीधा सॉल्व करो, और अगर क्वेश्चन माइनस में है तो सीधा आंसर में माइनस लगा दो, ये भी राइट हो जाएगा, गलत नहीं है, ठीक है ना। जिसको जिस तरीके से समझ आ रहा है उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन क्या है, -2744। क्या है क्वेश्चन, 2744। हमारे पास माइनस में 2 7 4 एंड 4। फिर से हमारा वही काम है, प्राइम फैक्टर निकालना। 2 7 4 एंड 4। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 का रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 का रूल फॉलो हो रहा है। 2 6 जा 12 और यहाँ पे 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 का रूल फॉलो हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। और ये 3 4 से थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये 7 से डिवाइड हुआ था, तो कितना आया था, 49 आया था। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे कितना, 1 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्यूब रूट निकालेंगे किसका, -2 7 4 एंड 4 का, ठीक है। क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पे एक पेयर यहाँ बन रहा है, एक पेयर यहाँ बन रहा है। यहाँ से निकालेंगे -2 आएगा, सॉरी यहाँ से निकालेंगे एक 2 आएगा, यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ, चलो अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 14 आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्यूब रूट आया -2 7 4 4 का आंसर कितना जाएगा, -14। -14 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन माइनस में तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। एक तो ये तरीका आ रहा है कि कैसे माइनस प्लस क्या करें, कैसे समझे कैसे ना समझे। सीधा क्या करना है हमें, जैसे हम लोग प्लस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एकदम सीधा सीधा वैसे ही सॉल्व करेंगे, बट आंसर में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बट अगर मान लो किसी को ये चीज़ें, मतलब किसी के दिमाग में डाउट आ रहे हैं कि नहीं हम तो साइन के साथ करना चाह रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई करें तब भी साइन हमारा माइनस में आए, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। बट ये अगर मान लो किसी को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना समझना है, सीधा प्लस वाला जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको माइनस में कर देना, बस फाइनल आंसर हमारा वही हो जाएगा अगर क्वेश्चन माइनस में दिया है तो। बट अगर थोड़ा सा और अगर फील लाना चाहते हो तो हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखो, अगर 7 2 जा 14 बनेगा ऐसे, यहाँ भी 7 2 जा कितना बनेगा, 14 बनेगा, यहाँ भी 7 2 जा कितना बनेगा, 14 बनेगा, ठीक है ना। इन सबको अगर माइनस में कर दें, सबको माइनस में कर दें,
और कुछ ऐसा कर दे, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहाँ से हमने 3 पेयर बना दिया, मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, और 3 पेयर बना दिया, और यहाँ से आंसर कितना आएगा, -14 आएगा। कुछ इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, उस तरीके से सॉल्व करना है, सीधा पेयर बनाना है, पेयर बनाने के बाद आंसर लिखना है, और आंसर को माइनस में कर देना अगर क्वेश्चन माइनस में आ रहा है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन क्या है, 3, 2, 7, 6, 8, ठीक है ना। काफी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बट कोई नहीं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो हम लोग इसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3, 2, क्वेश्चन हमारा क्या, 3, 2, 7, 6, 8, ठीक है ना। इसका हमारा पहला काम है प्राइम फैक्टर निकालना, 3, 2, 7, 6, 8। 2 का रूल फॉलो रहा, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 1 में नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, एंड 19 होगा, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 0, और यहाँ पे 2 4 जा एंड 2 8 जा, फिर 2 से हम काटेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है ना, एंड 0, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12 हो जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 32 आएगा, फिर अब यहाँ पे 32 को हम लोग इधर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। 32 को फिर डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इतना बड़ा नंबर तो सारे 2 से डिवाइड होंगे। अब हमारा काम पेयर बना, 3 3 का, एक पेयर यहाँ बना, एक यहाँ, एक यहाँ, और इसका वाला इधर 2 आ गया, और एक यहाँ बन गया। तो क्यूब रूट ऑफ 3, 2, 7, 6, 8 की वैल्यू क्या होगी, एक 2 यहाँ से आएगा, 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 और एक 2 यहाँ से आएगा, ठीक। कुल कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने 2 हो गए, 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32। क्यूब रूट ऑफ 3, 2, 7, 6, 8 इज 32, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन में हमारे पास 6 क्वेश्चन थे, हमने 6 क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 2 क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ये हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं एकदम आसान से हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, एंड पहला क्वेश्चन है क्या इसमें, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 1 to 5, ठीक है ना। हमें कुछ करना नहीं है, सीधा क्या करना है, हमें 27 का क्या करना है, फैक्टर निकालना है। यहाँ पे 3 से कटेगा, यहाँ पे 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, इसका हो गया। एंड 125 का अलग से हम लोग निकाल लेंगे, जो 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 25 एंड 5 5 जा 5 1 जा 5, ठीक है। तो इसका जो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाला, वहाँ पे देखो 3 टाइम्स आया है, और जब इसका निकाला 5 भी कितना 3 टाइम्स आया है। हमें क्यूब रूट निकालना 27/120। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3 × 3 × 3 एंड 5 × 5 × 5, ठीक है ना, 5 × 5 × 5, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट लगा तो हम लोग 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर बन जाता है उसके ऊपर से रूट हट जाता है, और यहाँ पे पेयर बना तो उसके ऊपर से भी क्यूब रूट हट जाएगा। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/5। अगर यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखना चाहते तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें का 3 पेयर बना इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 का 3 पेयर बना इसलिए यहाँ से 5 आ जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो सकता था। अगर डायरेक्टली करना है तो कर सकते हैं, और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली आंसर लिखना है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 16 है, ठीक है।
16, क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54। सबसे पहला काम क्या है, 16 का प्राइम फैक्टर निकालना। 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। और उसी तरीके से हम लोग 54 का भी निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड उसके 54 है, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 3 का पेयर, 2 का 2 हमारे पास 3 टाइम्स आया है और एक एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब 3 3 का अगर हम पेयर बनाएंगे तो 2 का एक पेयर बनेगा और ये हमारे पास एक्स्ट्रा में ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो 3 3 का मतलब हमारे पास 3 का जो अगर 3 3 का अगर हम पेयर बनाएंगे तो एक पेयर हमारा बन चुका है, यहाँ पे हमारे पास 2 एक्स्ट्रा में है। यहाँ हमारे पास पेयर नहीं बन रहा था। हम लोग क्या करेंगे, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन को लिखा था वैसे लिखेंगे। क्यूब रूट ऑफ 16 का हमने क्या लिखा था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिखा था। एंड 54 का हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें, मतलब कैंसिल आउट कर दें। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 का मतलब 2 हमारा 3 टाइम्स आया है। मतलब अगर हम पेयर की बात करें, 3 3 के अगर पेयर की बात करें तो यहाँ पे 2 का पेयर बन चुका है और यहाँ पे हमारे पास 3 का भी पेयर बन चुका है। जिसका पेयर बनता है उसके ऊपर से हमारा क्यूब रूट हट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2/3। तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। तो देख लीजिए ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो क्या है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट लगा के दे के रखा है इसमें, बट कोई नहीं, हम लोग भी इसको भी सॉल्व कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस वाले एक्सरसाइज एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या वो 7 2 9 का क्यूब रूट अगर उन्होंने 9 दे रखा है तो हमें क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 0.0000729। ठीक है ना, इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व अगर करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि अगर इसको देख के भी हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसका आंसर कितना होता है 9। तो हम लोग यहाँ पे सीधा 9 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 2 एंड 3 जीरो। अगर हम तीनों जीरो का अगर पेयर बनाएं, देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 3 पेयर, 3 3 का पेयर अगर बना तो उसमें 3 बार 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम जीरो का पेयर बनाएंगे, जीरो भी हमारा 3 टाइम्स आना चाहिए। अब 3 टाइम्स हमारा जीरो आ रहा है तो एक जीरो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे और उसके पहले लगा देंगे, ये भी हमारा आंसर, एक ये आंसर हो सकता है। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना है। ठीक है ना, हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा सॉल्व होता है, हम लोग जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग वैसा सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग दोबारा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है तुम्हारे पास, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 0.000729। ठीक है, हम लोग सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है ना, हम इस पॉइंट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, बहुत सारे जीरो से, बहुत सारे जीरो से। कैसे, अब यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या 1.2 है तो हम लोग इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए 10 से, और 10 से डिवाइड भी करते हैं। 10 ही से क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं हम लोग 1 के बाद उतना जीरो लगा के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे सबसे पहले। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 जीरो लगा देंगे, 3 4 5 6, और इसे हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो से मल्टीप्लाई किए इस नंबर से और इस नंबर से डिवाइड किए, तो ये जो पूरा बड़ा नंबर रहेगा इस पॉइंट को हटा देता है। कैसे हटाता है, अगर 1.2 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 10 का कितना होगा 120, एंड पॉइंट हमारा 1 डिजिट के बाद था, हमने लगा दिया। जैसे हमने लगाया ये क्या होगा 12.0। 12.0 का मतलब ही क्या होता है 12। पॉइंट हमारा एक डिजिट बाद था तो इसलिए हमने एक जीरो मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हमने इसे मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट देखो, पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे, पॉइंट हमारा शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया और इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, देखो 12 बन गया, मतलब पॉइंट यहाँ से हट गया। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सारे जीरो इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 0.0000729। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 729। ठीक है, तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इतना बचेगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें 7 to 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 9, हम लोग इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे 9, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 का मतलब होता है 9।
तो हम लोग इसके प्लेस पर 9 लिखेंगे। प्लस उसको लिखने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखें क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन, अगर यहाँ पे हम लोग 100 दो जीरो का अगर पेयर बनाएं, 100 का पेयर बनाएं, 100 का मतलब 2 जीरो, अगर हम दो जीरो का अगर पेयर बनाना चाहें तो कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 2 जीरो मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 729 की वैल्यू कितनी होती है? 9, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। क्यूब रूट ऑफ 729 की वैल्यू 9 है, और यहाँ पे 100 का 3 पेयर बन रहा है, तो एक पेयर इस पेयर में से 100 बाहर आ जाएगा और उसके ऊपर से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब उसके बाद अगर तुम 100 से डिवाइड करोगे 9 को, एक ये होता है जितना जीरो काटोगे पॉइंट हमारा उतने डिजिट बाद लग जाएगा। हमारे पास एक डिजिट पहले से था, एक कम पड़ा, तो हम लोग जीरो लगा के ऐसा एक आंसर ऐसा कर लेंगे। अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो सिर्फ डिवाइड भी कर सकते हो, 9 को 100 से डिवाइड कर देंगे। हम पहले पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, बट एक कम है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो 9 बार जाएगा, 100 9 जा 900, बात खत्म। ये आंसर देखो यही वाला आ गया। तो सॉल्व कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा कठिन सा क्वेश्चन नहीं था, 2-3 बार देखेंगे समझेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और ये एक्सरसाइज एंड चैप्टर सारा खत्म हो गया है। उम्मीद कर रहे हो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, सारे आपके क्वेश्चन या फिर आपके जितने भी सारे डाउट रहेंगे उसको जरूर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जो हमने पढ़ाया उसको पढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते रहिए, आसपास जो भी आपके आसपास देखते हैं जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करिए, और हम लोग भी करते ही रहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के अपना ख्याल रखो, बाय।